नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में। जी हाँ, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अकॉर्डिंग ग्रामीण विकास से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, यहाँ से आपको अक्सर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो ये राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण वीडियो है। पार्ट फर्स्ट में हम ग्रामीण विकास से संबंधित राजस्थान में जो योजनाएं संचालित हो रही है उन सभी की हम बात करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे वो राजस्थान सरकार की योजना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा योजना के बारे में। जी हाँ, राष्ट्रीय जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा योजना है, ये राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में भी इस योजना का संचालन किया जा रहा है। वैसे मनरेगा एक्ट 2005 वर्ष 2006 में मनरेगा योजना लागू हुई थी। सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से साल में इस योजना को लागू किया गया था, तो मनरेगा योजना, पहले इसका नाम नरेगा था, फिर महात्मा गांधी जी के नाम पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसका नाम किया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाना, यहाँ गांव के जो क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाना तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। ये संपूर्ण राज्य में संचालित है मनरेगा योजना। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिवस का, यानी एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक जो परिवार को 100 दिवस का रोजगार इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। और सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को जो तैयार होते हैं तो इसमें रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। 100 दिनों का मनरेगा योजना, ये 2006 से योजना का संचालन राजस्थान में भी और पूरे भारत में भी किया जा रहा है। उसके बाद अगर बात करें मनरेगा योजना से संबंधित कुछ विशेषताओं की, तो मनरेगा योजना से संबंधित प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी योजना के तहत पंजीकरण हेतु योग्य है। यहाँ सभी स्थानीय निवासी इसके योग्य है। इसके अलावा लाभान्वित में कम से कम 1/3 महिला होगी, यानी 1/3 संख्या है लाभान्वितों में वो महिलाएं होगी। आवेदन के दिनांक से 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी है। मनरेगा योजना के तहत गारंटी दी जाती है कि जैसे ही इस योजना में आवेदन करवाया है उससे 15 दिन में, आवेदन की स्थिति से 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। 15 दिन की अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी किया जाता है। यह योजना की प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा गांव में 5 किलोमीटर की परिधि में ही कार्य उपलब्ध करवाया जाता है, यानी गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में ही इसमें काम दिया जाता है। 5 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर इसमें 10% अतिरिक्त मजदूरी भी देय होती है। ग्राम सभा कार्यों के चयन एवं वार्षिक कार्य योजना है वो तैयार करवाती है ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है। और ग्राम सभा योजना की जो प्रगति एवं कार्य की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण हेतु अधिकृत है। तो ग्राम सभा के द्वारा ये सारे कार्य है वो इसमें करवाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की। जी हाँ, राजस्थान में भी मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये भी लागू है, राजस्थान में शुरू की गई है। इसके तहत 100 दिवस का रोजगार पूरा होने पर 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाता है। यानी जैसे ही 100 दिवस का रोजगार है वो मनरेगा योजना के तहत पूरा कर लिया जाता है, तो उसके बाद में जो अतिरिक्त 25 दिवस का रोजगार है वो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 12 जिले में, जी हाँ, 12 जिले में रहने वाले सहरिया और खेरुआ जनजाति के तथा उदयपुर जिले में रहने वाले कथोड़ी आदिवासी परिवारों एवं राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलता है। यानी 100 दिन का उन्हें पहले से ही रोजगार मिल रहा है, लेकिन जो 12 में रहने वाले सहरिया और खेरवा जनजाति के और उदयपुर में रहने वाले कथोड़ी जनजाति के परिवारों को प्लस 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार इसमें दिया जाता है। इसके अलावा
जो 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार मिलता है, ये भी इस स्कीम के तहत इसमें प्रावधान किया गया है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, यहाँ पीएम जनमन योजना, इसके बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2023 को हुई थी। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह की जो सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 12 जिले की सभी 8 पंचायत समितियों में निवासरत आवासहीन विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के परिवारों को इसमें 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। 2 लाख रुपए आवास के निर्माण के लिए, घर के निर्माण के लिए एवं शौचालयों के निर्माण हेतु इसमें 12,000 रुपये एवं मनरेगा में अकुशल मानव दिवस का देय अनुमानित पारिश्रमिक राशि इसमें 22,950 सहित कुल 2.35 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। ये प्रधानमंत्री जनमन अभियान या योजना अगर आप इसे कह दें तो भी इसमें कुछ बुरा नहीं है। तो 15 नवंबर 2023 को इसका शुभारंभ हुआ था। पक्का आवास होने पर अथवा परिवार में सरकारी कर्मचारी वाले परिवारों को छोड़कर समस्त आवासहीन यानी जिनके पास घर नहीं है, कमज़ोर जनजातीय समूह के जो परिवार है वो इस योजना के तहत पात्र होते हैं। फिर दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत हुई थी। इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी यानी योजना के तहत जो भी बजट है वो 60% राशि है वो केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि 40% राशि है वो इसमें राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। तो ये 60-40 का अनुपात है, ये भी आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा लाभार्थियों का चयन SECC यानी सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि इसमें 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,20,000 रुपये इसमें मिलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं और मनरेगा के तहत 90 दिन का रोजगार भी इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। फिर दोस्तों विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जी हाँ ये भी योजना है जो चलाई जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ रुपए की राशि है वो दी जाती है ताकि वो स्थानीय क्षेत्र का विकास कर सके। कुल राशि में से कम 20% राशि है वो SC/ST लोगों के विकास पर अनुशंसित करना अनिवार्य है, यानी 20% रिजर्व है वो SC/ST के लिए है इसमें। इसके अलावा सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए राशि आवंटित की जाती है। फिर दोस्तों सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसकी अगर बात करें तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम विधायकों की तरह ही ये कार्यक्रम है। 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। वर्तमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये संचालित है। इसमें जो लोकसभा सांसद है वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की राशि है वो इसमें आवंटित की गई है। 5 करोड़ रुपए की राशि से विकास कार्य करवा सकता है। राज्यसभा सांसद पूरे भारत में 5 करोड़ रुपए की राशि से इसमें जो अपने राज्य में विकास करवा सकता है। और मनोनीत सांसद की अगर बात करें तो 5 करोड़ रुपये। गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में संसदीय क्षेत्र या राज्य के बाहर कहीं भी 1 करोड़ रुपये तक की स्थायी संपत्ति का निर्माण ये करवा सकते हैं। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसके अलावा दोस्तों महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, जहाँ पहले इस योजना की अगर बात करें तो खासा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, वो ये है कि पहले इस योजना का नाम क्या था। तो गुरु गोवलकर जन भागीदारी विकास योजना, यानी जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आती है योजना का नाम बदलकर गुरु गोवलकर के नाम पर रख लेती है। फिर कांग्रेस सरकार आती है तो इस योजना का नाम महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर देती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जन भागीदारी से विकास कार्य करवाना, यानी लोगों की भागीदारी से विकास कार्य करवाना है। राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित ये योजना है जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू है। कौन कौन से कार्य मुख्य रूप से करवाए जाते हैं तो इसमें शमशान कब्रिस्तान की 4 दीवारी अगर बनवानी हो तो इसमें 90% राशि का जो सहयोग है वो राज्य सरकार करती है, प्लस 10% भागीदारी है वो इसमें जनता की होती है।
अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियां जिसमें 70% राशि है वो राज्य सरकार देती है, 30% जनता वहन करती है। टीएसपी क्षेत्र में आंकड़ा 80 से 20% है। इसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, यहाँ ये भी 2019-20 से मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना शुरू हुई थी। मुख्य उद्देश्य इसका है वो प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा इस जो क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों का समावेश करते हुए विकास करवाना है। तो मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग राज्य स्तर पर इस योजना का नोडल विभाग होता है और जिला स्तर पर जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ जो कार्यों की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी इसमें रहती है। फिर दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना मुख्य उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में तेजी लाना है। सांसदों के लिए ये योजना है जिसमें विकास कार्य वो करवाए जाते हैं, एक गाँव को गोद लिया जाता है। ग्राम पंचायतों का चयन माननीय सांसदों के द्वारा ही इसमें किया जाता है और अन्य उद्देश्यों में सभी वर्गों के निवासियों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। फिर है मिशन अमृत सरोवर क्या है? तो दोस्तों मिशन अमृत सरोवर, इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 2022 में मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया था। देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण, प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। राज्य का लक्ष्य 2475 अमृत सरोवर है, यानी 2475 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य है वो राजस्थान का है। एक तालाब 1 एकड़ क्षेत्र में इसमें बनाया जाता है। तो 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगर बात करें ग्रामीण विकास की अन्य और योजनाओं की, तो सबसे पहले एग्ज़ाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था? वर्ष 1986-87 में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसर का सर्जन करते हुए आर्थिक विकास एवं जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है। मेवात जो मेव समुदाय मुख्य रूप से आप सभी को पता होगा कि अलवर, खेरथल, तिजारा, जो नए जिले के अकॉर्डिंग खेरथल, तिजारा एवं डीग जिलों के 14 प्रखंडों में बहुलता से निवास करते हैं। जो मेवात समुदाय के लिए जो मेवात क्षेत्र है, जो अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है उसे मेवात क्षेत्र कहा जाता है। तो आप जिलों का नाम याद रखना, अलवर, खेरथल, तिजारा, डीग आदि जिलों के 14 प्रखंडों में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, इसकी शुरुआत 1986-87 से हुई थी। फिर डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? तो 2005-06 में राज्य सरकार के द्वारा ये पुनः प्रारंभ की गई थी डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दशुग्रज क्षेत्र को डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसका आर्थिक और सामाजिक विकास करना डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में 9 जिले हैं वो शामिल है, जिसमें सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, बारां, झालावाड़, कोटा एवं बूंदी। तो 9 जिले हैं वो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। फिर दोस्तों मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? यहाँ दोस्तों मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो 2005-06 में शुरू हुआ था, राजस्थान के जो दक्षिणी मध्य भाग जो पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, विशेष रूप से ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद जो जनजातीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत नहीं आता है, उनमें यह कार्यक्रम संचालित है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य यहाँ के निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार लाना है। 5 जिलों के 1746 गाँवों में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो संचालित किया जा रहा है। वित्त पोषण इसमें राज्य सरकार है वो 100% वित्त पोषित है, यानी ये राज्य सरकार की हिस्सेदारी इसमें 100% है। फिर दोस्तों मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना 2022 में शुरू हुई थी। प्रदेश के दुर्गम, दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना हेतु कुल इसमें 100 करोड़ रुपये का बजट भी निर्धारित किया गया था। फिर हम बात करते हैं सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में इसे शुरू किया गया था। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य के 5 जो सीमावर्ती जिले, जिसमें मुख्य रूप से बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, अनूपगढ़ और फलोदी भी, आप सभी को पता है कि फलोदी की सीमा भी अब
अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो 16 प्रखंडों में संचालित है। वर्तमान में ये योजना बंद है। तो दोस्तों ये थे ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं जो आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग थी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।